गुड मॉर्निंग छात्रों। अपन ने गुणन के गुणधर्म के बारे में अध्ययन यानी गुणा के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था। अब गुणा के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम गुणा के बारे में पढ़ने के बाद इसके गुणधर्मों की बात करते हैं हम कि गुणन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लेक्सन, यानी गुणन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हम कैसे दिमाग लगाएं कि अगर हम कोई मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं, क्या सोल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं, और उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में जो गुणन के प्रॉपर्टीज़ है यानी मल्टीप्लेक्सन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस तरीके से समायोजन करती है। जैसे क्रम विनिमयता में गुणन की प्रॉपर्टीज़ लग रही है या नहीं लग रही है, साक्षरता में लग रही है या नहीं लग रही है, अरेवा समझ में निरसन में लग रही है या नहीं लग रही है, तो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखना, क्योंकि आज मेरे पास अभाव है वीडियो बनाने का, इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे नोट्स बनाता हूँ, उस नोट्स में ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस गुणन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम विनिमयता। अब आपको पता है क्रम विनिमयता क्या होती है, आपको पता है क्रम विनिमयता का मतलब होता है a इंटू बी बराबर b इंटू ए होना चाहिए। ये क्रम विनिमयता का नियम होते हैं, यानी a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए। अरे बात समझ में, ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये गुणन की प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है ये गुणन की प्रॉपर्टीज़ होती है साक्षरता के अंदर। किसके अंदर? साक्षरता के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कम्युनिटिविटी यानी इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब इसमें वास्तव में गुणन के अंदर हम जो मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स अगर गुणन में आ रही है तो उस गुणन के अंदर मैट्रिक्स जो आ रही है उस मैट्रिक्स में क्रम विनिमयता का नियम लागू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक बार यहाँ पर लिया ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन है, ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन है, एक तो ये लिया मैंने, और बी लिया मैंने बी स्मॉल बी आई जे पी इंटू क्यू है। ये मैंने दो प्रॉपर्टीज़ ले लिया आपके पास में, ये दो मैंने पॉइंट लिए ए और बी। अब मुझे यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे ये देखना है कि वास्तव में ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमने पढ़ा था ए की जो स्तंभ होते हैं वो बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको। गुणन में तभी नियम लागू होता है, न तो ए बी संभव है और नहीं बी ए संभव है। कैसे? यानी ए को बी से गुणा करें और बी को ए से गुणा करें, तो न तो ए बी संभव है न बी ए संभव है। कैसे? यहाँ पर समझो आप कि यहाँ का जो n और यहाँ का p, तो n बराबर p है क्या? n बराबर p आ रहा है यहाँ पर, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n ही आना चाहिए, यहाँ p है तो यहाँ पर भी p आना चाहिए। तो a इंटू बी करेंगे हम, a को b से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर वही जाएगा स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन आ गया, यहाँ पर b स्मॉल बी आई जे p इंटू क्यू आ गया। इसका मतलब यहाँ पर p और n बराबर नहीं है तो ये संभव नहीं है। तो जब भी आपके पास में इस तरीके से आ जाए ना m इंटू एन और p इंटू क्यू, अब यहाँ पर 2 इंटू 3 आ गया और यहाँ पर 2 इंटू 5 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो वहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। किसके अंदर? गुणन में, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं है यहाँ पर। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे अंदर अपन को पॉइंट दे रखा है, दूसरा फॉर्मूला देखना, ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन है, बी स्मॉल बी आई जे एन इंटू पी है। अब यहाँ पर देखो एन और पी बराबर तो आ रहा है, एन और पी यहाँ पर क्या आ रहा है? बराबर तो आ रहा है, यानी ए की पंक्तियों की, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है। ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की स्तंभों की संख्या से बराबर आ रही है, लेकिन मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ और बी को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर आएंगे तभी क्रम विनिमयता का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बी संभव है, ए बी तो संभव है क्योंकि एन और एन बराबर आ रहा है, लेकिन बी ए संभव नहीं है। बी ए संभव इसलिए नहीं होगी क्योंकि पी और एम आएगा यहाँ पर, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ए बी तो संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। किसके अंदर? दूसरा अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है कि अब इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं हम कि गुणन क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। इसके अंदर भी गुणन क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं हो रहा है, इसमें भी गुणन क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, कि तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है अपने पास में। तीसरे नंबर पे आता है ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन, ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन है और बी स्मॉल बी आई जे एन इंटू एम है। अब यहाँ पर एन और एन बराबर आ रहा है, देख लो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी तो संभव है
दोनों बराबर आ रहे हैं, ए बी तो संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। बी ए भी संभव है। अब बी ए संभव कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एम आ रहा है और यहाँ पर एम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी संभव है, ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, लेकिन दोनों का क्रम समान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ए बी आएगा और एक बी ए आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे देखना एग्जाम्पल से आएंगे, का सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ए बी संभव है, बी ए संभव है, लेकिन दोनों का क्रम समान नहीं है। इस कारण ये क्या है, गुणन क्रम विनेता का नियम नहीं दर्शाते हैं। इसी के साथ बात आती है चौथे नंबर की, ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एम, बी स्मॉल बी आई जे एम इंटू एम। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। अब ए बी बी ए संभव कैसे है, आगे देखो इसकी डिटेल बता रखी है मैंने कि ए बी और, क्योंकि यहाँ पर एम और एम बराबर है, यहाँ पर एम और यहाँ पर एम बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। अब कैसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से है ये, तो इसके अंदर हम बात करते हैं। अगला आपका पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, कैसे संभव है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से। देखना यहाँ पर बता रखा है उसने बाकायदा कि ए बी एम इंटू एम और बी ए एम इंटू एम, दोनों का क्रम समान है लेकिन फिर भी दोनों बराबर हों ये आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखना। ए बी एम इंटू एम, बी ए एम इंटू एम, दोनों समान है, दोनों का क्रम समान है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर हों ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर हों, ये आवश्यक नहीं है। जैसे अब एग्जांपल से देखना आप कि ए स्मॉल 1 0 1 0 2/2 है, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है ए के अंदर। बी के अंदर वही पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 2 है, 2/2 है, 1 0 0 0। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आने चाहिए। तो ए बी को मल्टीप्लाई किया मैंने, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो इसका जो स्तंभ पंक्ति थी इसके स्तंभ से क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1, ठीक है ना, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आइए नहीं बात समझ में, ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड की हम बात करें, सेकंड में आता है 1 को किससे 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। फिर इसी तरीके से ये नीचे वाला आ जाएगा, जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये हो गई बात। अब इस स्तंभ की बात करते हैं हम, 1 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। अब इनका एडिशनल करो, 0 में 1 जोड़ा 1 0 1 0, 2/2 आ रहा है अपने पास में, 2/2 आ रहा है। अब 2/2 आ रहा है तो ये तो ए बी की माप आ गई अपने पास में। ए बी की माप तो क्या है अपने पास में, 1 0 1 0, 2/2 आ रहा है। अब बी ए की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, बी ए की, यानी ए बी एम इंटू एम और बी ए एम इंटू एम, दोनों का क्रम समान है, परंतु दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ बात करता हूँ मैं बी ए, 1 0 0 0 इंटू 1 0 1 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 1 आ गया। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये मान अपने पास में आ रहा है। अब इसका क्रम क्या आ रहा है, 1 0 0 0, 2/2। अब इसका और इसका मान देखना, देखिए बराबर आ रहा है क्या, दोनों बराबर है क्या, नो बराबर नहीं है। अतः ए बी क्रॉसिंग बी ए, इसीलिए क्रम विनेता का नियम लागू नहीं है। क्योंकि क्रम विनेता का नियम लागू कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रम विनेता का नियम लागू नहीं होता है। नोट, ये नोट विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। ये जो गुणन संक्रिया चल रही है वो इम्पोर्टेंट बात है। गुणन संक्रिया आवी में क्रम विनिमय नहीं होती है। गुणन संक्रिया आवी में क्या नहीं होती है, क्रम विनिमय नहीं होती है। किसी विशेष स्थिति में ए बी बराबर बी ए हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि गुणन संक्रिया आव्यूह में क्या नहीं होती है, क्रम विनिमय नहीं होती है। केवल विशेष स्थिति में ए बी बराबर बी ए हो सकता है। वैसे देखा जाए तो 99% जो क्रम विनेता का नियम है वो गुणन संक्रिया में लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरा नियम आता है अपने पास में क्या, साक्षरता का। दूसरा नियम क्या आ रहा है अपने पास में, साक्षरता का नियम लागू आ रहा है। अब हम साक्षरता की बात करते हैं कि साक्षरता क्या है। दूसरा नियम साक्षरता का आ गया। साक्षरता का आपको पता है ही, ए प्लस बी प्लस सी
ये प्लस में आ रहा है, प्लस में नहीं लेना है आपको, किस में लेना है, गुणा में लेना है। किस में लेना है, गुणा में। गुणा में कैसे लेंगे, देखो अपन गुणा में कैसे लेते हैं, ए इंटू बी कोष्टक इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। तो इसका मतलब हो गया ए बी कोष्टक में सी बार है, यहाँ पर ए बार है और बी सी अंदर है। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी साचर्यता का नियम लागू होगा, किसमें, गुणन संक्रिया। अन्यथा मैट्रिक्स के अंदर साचर्यता का नियम भी लागू नहीं है। क्रमविन्यता का तो हमने पढ़ ही लिया, 4 तरीके से लेकर देख लिया, क्रमविन्यता का नियम लागू नहीं हो रहा है। केवल विशेष स्थिति में क्रमविन्यता का नियम लागू हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में क्रमविन्यता का नियम लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये नियम लागू हुआ है। अब यहाँ पर हम साचर्यता की बात करते हैं। यदि ए बी व बी सी संभव है, यदि ए बी बी सी संभव हो, तब गुणन संक्रिया आव्यूह होने में साचर्य होती है, यानी आव्यूह में साचर्य होती है। कब होती है आव्यूह में साचर्य, ए बी बराबर बी ए संभव हो, ए बी बराबर बी ए संभव हो, तभी गुणन संक्रिया में यह साचर्य होती है। गुणन संक्रिया आव्यूह में साचर्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरी बात करते हैं हम गुणन तत्समक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। गुणन तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव एडेंटिविटी, यानी एसोटिविटी तो अपन ने पढ़ ली, ए बी और बी अगर संभव है, ए बी और बी सी संभव है, तभी गुणन संक्रिया में साचर्य लागू होती है, अन्यथा नहीं होती है। अब हम बात करते हैं गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब होता है इकाई कम होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव एडेंटिविटी होती है, यानी ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही प्राप्त हो, तो हम किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है, और वही अपने आप में इकाई तत्समक होता है, वही इकाई मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर मैंने ए है, अब ये ए कैसे मैं प्राप्त करूँ, तो ए को मैं ए से 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया मैंने, यानी 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2 ही प्राप्त हुआ। यानी किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो संख्या मेरे को प्राप्त हो जाएगी, और वो मल्टीप्लाई जो करूंगा मैं, वो अपने आप में क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स होती है। क्या होती है वो अपने आप में, इकाई मैट्रिक्स, और जिसको आई एम से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, आई एम से नोट करते हैं। जैसे मान लो मैंने ए स्मॉल ए आई जे एम इंटू एन इंटू आई एम, इकाई मैट्रिक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस इकाई मैट्रिक्स का मतलब एक ही होता है कहने का मतलब, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एन इंटू एम से, तो यहाँ पर एन और एम बराबर आ रहा है, एन और एम बराबर आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, एन और एम तो बराबर आ रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ए के पंक्तियों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ए के स्तंभों की संख्या इकाई मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी आई को एम से मल्टीप्लाई करें, आई एम इंटू ए बराबर ए आ रहा है, ए इंटू आई एन, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। आई एम इकाई मैट्रिक्स है और आई एन इकाई मैट्रिक्स है, तो यानी ये भी इकाई मैट्रिक्स है और ये भी इकाई मैट्रिक्स है। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो ए ही प्राप्त हो रहा है अपने पास में। तो इसकी जांच करने का तरीका होता है, एक बार आई एम को ए से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार ए को आई एन से मल्टीप्लाई कर लो। अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है, दोनों के मान में बराबर आ रहा है, यानी इक्वल ए आ रहा है, तो वहाँ पर गुणन तत्समक नियम लागू है, अन्यथा वहाँ पर गुणन तत्समक नियम लागू नहीं होता है। नोट डालकर मैंने यहाँ पर समझाया, ध्यान से देखना। आई एम व आई एन गुणन तत्समक होते हैं, आई एम और आई एन गुणन तत्समक होते हैं, इकाई मैट्रिक्स होते हैं, तथा आई एम व आई एन इकाई आव्यूह होते हैं। आई एम और आई एन क्या होते हैं, इकाई मैट्रिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया है, एक देखना एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल से थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एग्जाम्पल से समझाया मैंने किस तरीके से। एग्जाम्पल है ए स्मॉल 1 2 3 4 5 6 2/3 है, इंटू आई से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। आई 3/3 क्यों लिया मैंने, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ 3/3 इसलिए लिया है मैंने इकाई मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है तो ये गुणन तत्समक नियम लागू नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 3/3 होना चाहिए। या अगर मैं ये मान लो कि आई को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, ए से, तो आई का 2/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को 2/3 से, तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। तो पहले तो हम 2 से ले लेते हैं। जैसे मैंने आई 2/2 ए से मल्टीप्लाई किया, तो आई का मैंने क्या ले लिया, इकाई मैट्रिक्स लेना है। इकाई मैट्रिक्स का इसका मतलब 1 होता है, तो 0 1 और 0 1, समझ में आई गया। इंटू ए का मेरे पास में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर 2/3। अब यहाँ की मैं बात करूँ, ये 2 और ये 2, इसका मतलब बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि ए आना चाहिए हर एंगल के अंदर, आई इंटू ए और ए इंटू आई, ए प्राप्त होगा, इसका मतलब वो गुणन तत्समक है। और अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो गुणन तत्समक नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, यानी ये स्तंभ है, पंक्ति है,
इस स्तंभ से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। सही है, कोई दिक्कत, हो गया ये मल्टीप्लाई। फिर आती है बात किसकी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 0 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गुणा करना मैंने बताया आपको। ऐसे ही नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मान आएगा। गुणा करने पर ये पोजीशन बनेगी अपनी। अब इसका एडिशनल करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब I × A बराबर A आ रहा है और A × I बराबर भी A आएगा। कैसे? यहाँ पर तो मैंने I × A, तो यहाँ पर 2/2 लेंगे इकाई मैट्रिक्स, और अगर A × I ले रहे हो आप तो वहाँ पर 3/3 लेंगे। रीज़न, क्योंकि A के अंदर जो पंक्ति स्तंभों की संख्या है वो B के अंदर यानी I इकाई मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या भी 3 ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये बात है, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसके बराबर भी A आना चाहिए और इसके बराबर भी A आना चाहिए। अब यहाँ की इकाई मैट्रिक्स क्या लेते हैं, A I 3/3, तो 1 2 3 4 5 6 A का मान, और I का 3 लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो A प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये था गुणन तत्समक। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी अपन क्लास में क्लियर करेंगे इसको, थोड़ा सा आज अभाव था इस कारण मैंने आपको ऐसे समझाया। दैट्स ऑल, क्लियर।